$12 बिलियन आपके पास रिजर्व्स पड़े हुए हैं जी, आप कौम को एतमाद मिले, $2 बिलियन आप बलोचिस्तान को दे दे, हमें कोई एतराज नहीं। हम ये चाहते हैं कि बलोचिस्तान का हर नौजवान जो उसको रोजगार मिले, उसके साथ तालीम बने, लोगों को सड़क उसकी जरूरत है, आप उसको सड़क बना के दें। पाकिस्तान को कोई एतराज नहीं, खजाने से पैसे निकाल के बलोचिस्तान को। प्रेसिडेंट ने इस बारे में इस दफा कि ये रुपया देने वाला तरीकाकार था उसको खत्म समझे। अब इसके लिए फार्मूला ये बनाया गया कि आईनी तकाजों के साथ बलूचिस्तान की असेंबली से करारदाद पास होगी, कौमी असेंबली से पास होगी, सेनेट से पास होगी और आइन का हिस्सा बनेगी। जो बलूचिस्तान का रियल हिस्सा होगा वो उसको दिया जाएगा। ये नहीं होगा कि हमेशा उसको चेक दें। नाज़रीन यहाँ पे लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। भुट्टी साहब ये बताइएगा, 5 साल पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत रही है बलोचिस्तान में, आप लोगों की हुकूमत रही, आपने क्या किया था जब आपको इतना दुख है, इतना तकलीफ है बलोचिस्तान के लिए, लेकिन 5 साल में आपने अमली तौर पे तो वहां कुछ नहीं किया सिवाय भुट्टी साहब को कत्ल करने के। जावेद साहब, मैं एक चीज ये भी क्लियर करूं कि मेरा काफ लीग से न पहले कोई तल्लुक था, शायद न आज भी कोई तल्लुक है। कोई ताल्लुक नहीं? कोई नहीं है। आप उनके टिकट पे इलेक्ट नहीं हुए? नहीं, मैंने कोई दरखास्त टिकट के लिए नहीं दिया था। ये भी मुस्लिम लीग काफ का नहीं था? मैंने कोई टिकट के लिए दरखास्त नहीं दिया था। टिकट आपके पास काफ लीग का नहीं? टिकट जिसने दिया आप उनसे पूछें फिर। अच्छा, ओके। अच्छा, मुझे बताइए कि 5 साल जो है, मैंने आपसे गुजारिश किया था, परवेज मुशर्रफ साहब से मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी 8 अरब मैंने उधर दिए। मैंने कहा मासवा मुर्गियों की तकसीम के वहां कुछ नहीं हुआ, जितने पैसे थे जहां गए, कहीं गए, जिसने खाए हैं कोई पता नहीं है, जमीन पर कुछ खर्च नहीं हुआ। एक बात। दूसरी बात यह है कि बलूचिस्तान भिखारी नहीं है, जैसे सारे लोग कहते हैं कि जी हमने माफी मांगा है, माफी जरदारी साहब ने माफी मांगा है, या फर्ज किया वो कहता है उच्च पावर प्लांट का जो है ना हमने 3 अरब रुपए जो है ना दे दिए हैं रईसानी साहब को। मैं बताता हूँ उच्च पावर प्लांट डेरा बुगटी में है, उसमें से 3 करोड़ डेरा बुगटी में खर्च हुए हैं। आप एक चीज को जब तक तामुल से बैठकर नहीं चलाएंगे, जहां मैं तो कहता हूं जब तक जिस डिस्ट्रिक्ट में कोई वहां मादनियात हो रहा है उसको आप कुछ नहीं दोगे तो फिर तो वो कहते हैं जिस खेत से दहका को मुयसर न हो रोजी तो उस खेत के हर कोश है गंदम को जला दो। अच्छा, ये जो आपके बारे में कहा जाता है कि आप वहां पे बुगटी ट्राइब की जो क्यादत है उसको बदलना चाह रहे हैं, आली बुगटी को लाना चाह रहे हैं, और उस वजह से वहां पे भी कन्फ्लिक्ट है, आपकी भी लड़ाई चल रही है उनके साथ। हमारी ना अली बुगटी से लड़ाई है ना हम अली बुगटी को ला रहे हैं, ला भी हुकूमत ला रहा है, पहला लड़ाई भी हुकूमत ने किया है। क्यों किया है, कैसे किया है वो उनको अच्छी तरह पता है, हमें पता नहीं है। दूसरी गुजारिश है इस वक्त भी गैस की रॉयल्टी के 600 अरब रुपए जो है ना मरकजी हुकूमत की तरफ है, वो कहते हैं जी हमने 600 अरब रुपए। मेरी एक बात सब चलने से पहले कि अच्छा फिर आप पूछे उनसे, वो कभी कहते हैं जी हमने 46 अरब रुपए दे दिए हैं, कभी वो कहता है इस 46 अरब से जी तो पहले बताएं कि हर डिस्ट्रिक्ट को क्या मिलेगा। वो सिर्फ जितने वो मिनिस्टर हैं, जैसे वो उसने कहा था ना कि अगर दिन फैले हैं तो सिर्फ वजीरों के पाँव नंगे। दुरानी साहब मुझे बताइए 600 अरब रुपए अगर रॉयल्टी का बनता है तो क्यों नहीं देते आप? किसने रोका आप? देखिए हम पैसों की तरफ जा नहीं रहे हैं और बलोच पश्तून का कोई झगड़ा नहीं है। सही कि आप कहें जी वो बलोच है पश्तून है, हम सब एक हैं, भाई हैं, बलोच हो पश्तून हो ब्रोही हो, हमें कोई ना आपस में इख्तिलाफ है ना हमारा कोई झगड़ा। पंजाबी को भी भाई बनाया अपने, पंजाबी भी हमारा भाई है, जितने भी लोग। अच्छा बताइए आप पैसे दे दें 600 अरब रुपया? लेकिन 600 अरब की बात हो नहीं रही, बात है बलूचिस्तान के बुनियादी हकूक और बुनियादी फलसफे की, इसको समझने की कि बलूचिस्तान में इस वक्त जो बुनियादी तकाजा है उसके इख्तियारात की है। वो इख्तियारदारी बलोच को पैसों से ज्यादा आज अपनी सरजमीन पर अपना इख्तियार चाहिए। तो इख्तियार दें। देखिए ये वफाकी हमने उसी पैकेज को जिसको आप इक्तिसादी पैकेज के हवाले से टाइटल दे रहे हैं, मैं इसको बलूचिस्तान की सियासी पैकेज समझता हूँ। जब हम इसको टोटल रॉयल्टी के हवाले से, टोटल इख्तियारात के हवाले से इसका जितना ड्यू परसेंटेज बन जाता है और मरकज में से वो डायरेक्ट पार्लियामेंट का एक आईनी हिस्सा बन करके उसको मुझे बताएं बलोच बन के सोचे। आप मुझे बताएं क्या बलोचिस्तान के हक जो हैं उनका वो गसब नहीं हो रहे, क्या उनके साथ ज्यादती नहीं हो रही? बलोचिस्तान 62 साल से हमारे साथ ज्यादती हो रही है ना, तो अब आप इजाला करें उसी की बात कर रहा हूँ कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने मंशूर के उस हिस्से में जहां कौमियतों को हकूक, जहां सूबों को खुद मुख्तारी, आप फैलाते क्यों चीज को? आप आज फैसला कर ले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसला कर ले कि बलोचिस्तान के जितने मुतालबात है 62 सालों से आज मंजूर हो। अगले 1-2 महीने में बलूचिस्तान असेंबली से जो करारदाद आ रही है उसके मुताबिक फिर वो आईन का हिस्सा बनेगी। विदिन 3 जून से पहले इंशाल्लाह आपको आईनी पैकेज दे देंगे। ओके मंदू खान साहब, मुझे सिंपल ये बताएं कि ये हुकूमत क्या करे फौरी तौर पर, जैसे बलोचिस्तान के यही है असल बात। ये है हम ये समझते हैं कि इस हुकूमत ने
पहले दिन से उनकी जिम्मेदारी थी कि सूबाई खुद मुख्तारी का मसला लेते और उस पे तमाम मुल्की सतह पे, और हम बिलखसूस ये बात पश्तून और बलोच यानी एक इस हवाले से भी देखें, हमने पूनम हमारी पार्टियों का एक महाज है जिसमें पश्तून, बलूच, सिंधी, सराइकी सब शामिल हैं। तो हम ये समझते हैं और अब है भी ऐसा कि, और इस पे तमाम पार्टियां अब मुत्तफिक हो गई एपीडीएम की शक्ल में, दूसरे ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की शक्ल में, सब इस पे मुत्तफिक हैं कि सूबाई खुद मुख्तारी होनी चाहिए और इसका क्वांटम, उसकी गारंटी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है आपको देने के लिए, यानी जो वहाँ उनके जो विफाक देने को तैयार है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने विफाक देने को, यानी जो दावा उनका है कि हम ये चाहते हैं कि ऐसा हो, इस हद तक ठीक, लेकिन हम समझते हैं कि अब बड़ी जिम्मेदाराना वो ये है, ये अभी मैं पूछूंगा दुरानी साहब से कि यानी ये जो बार बार जरदारी साहब भी गए और आवान साहब भी कहते हैं हमारी कमेटी है, दूसरा है, यानी आप क्यों, बल्कि होना चाहिए आपके सवाल के हवाले से बाकायदा पार्टियों का कॉन्फ्रेंस बुलाएं, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाएं बलूचिस्तान पे, उस पे नहीं, नॉट ओनली ऑन बलूचिस्तान, तमाम मुल्क की सूबाई खुद मुख्तारी का मसला ये ने पश्तूनख्वा सूबा जो है वो भी, क्योंकि हमारे पास वक्त खत्म हो गया, मैं दुरानी साहब से ये पूछना जो आपकी बात दुरानी साहब तक ले जाना, मलकियत, आप बात कर लीजिए, हक मलकियत और इख्तियार हक हुकूमत, ये जो है मजमुई तौर पे होना चाहिए, इसका फैसला होना चाहिए। साहब मुख्तसर जी बात कर ले, फिर दुरानी साहब की तरफ वक्त खत्म हो रहा है। जब भी लोग हुकूमत में होते हैं सारे खामोश हो जाते हैं, सब अच्छा चल रहा है, जब हुकूमत से निकलते हैं सारी चीजें याद आते हैं कि जनाब जी अभी हमारे जितने भी लोग थे वो सूबाई मतलब गवर्नर भी रहे हैं, वजीर आला भी रहे हैं, उसको सबको हक याद नहीं आते हैं, जब बाहर निकलते हैं सारे हक याद आते हैं। पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में आया, हालांकि गीलानी साहब ने पहले दिन में ये कहा था कि मैं 1 साल के अंदर अंदर ये क्रेडिट लिस्ट जो है ना वो कर दूंगा। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि ये जब तक, मैं तो कहता हूं कि मरकज से सूबों में डिस्ट्रिक्ट तक आप जब तक लोगों को वसाइल नहीं देंगे। दुरानी साहब आखिरी बात करने में वक्त खत्म होता जाता है। दुरानी से दो चीजें, एक तो ये है कि सूबाई खुद मुख्तारी वो कहते हैं दे दें, आप भी मुत्तफिक हैं उनके साथ, दूसरा ये वो कहते हैं कि हुकूमत में जब तक लोग होते हैं वो सब कहते हैं सब अच्छा है, जब हुकूमत से बाहर निकल जाते हैं उन्हें हकूक याद आ जाता है। जावेद साहब, दिसंबर से पहले ये नवंबर का वाकया है जिसमें पूरे पार्लियामेंट को, गवर्नर, वजीर आला और बलूचिस्तान के पूरे सूबाई काबीना को बुला करके प्रेसिडेंट ने 1 महीने का नोटिस दिया था कि आप लोग 1 महीने के अंदर अंदर मुझे दें, मैं सेनेट के इंतखाबात से पहले इन तमाम करारदाद को पास करके आपको दूंगा। अब अगर सूबाई असम्बली की तरफ से वहां से दोस्तों ने नहीं भेजा, फिर प्रेसिडेंट खुद कोयटा आए और कहा कि जनाब 1 महीने के अंदर अंदर कमेटी के सपोर्ट कर दीजिए, मुशाहिद हुसैन कमेटी का भी और इन दोनों कमेटियों को मिला करके जो फ्रेश आपके मुतालिबात हैं जो है बलूचिस्तान से हो रही है। यस, इसमें कोई गिला नहीं हो गया जी। हमारा सरदारों से पूछता है, बाकी सरदारों से नहीं देखो पीपल्स पार्टी के हवाले से वैसे भी हम सरकारी निजाम के खिलाफ है, लेकिन ये सरदारों से नहीं, पार्लियामेंट से हम पश्तून जो है, हमारे पश्तूनों का सबसे बड़ा प्रेफरेंस ये है कि पश्तून मुत्तहिद हो के एक सूबा बना है। एक बताओ, पश्तूनों को इंतजामी तौर पर जो इनके डिस्ट्रिक्ट बन जाते हैं, बलोच ने कभी भी नहीं कहा कि वो हमारे साथ रहेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। जनाब डॉक्टर आयतुल्लाह दुरानी साहब, सेनेटर अब्दुल रहीम खान मंदोखेल साहब, मीर अहमदान खान बुख्ती साहब, मैं तीनों का शुक्रगुजार और ममनून हूं। ख्वाजा बलोचिस्तान के मसले का हल क्या है? नाज़रीन, इसका हल बहुत सीधा और सादा है। वफाक ने आज तक बलोचिस्तान से जो वादे किए, हमें वो तमाम वादे फौरी तौर पर पूरे करने चाहिए। सूबाई खुद मुख्तारी आइन का हिस्सा है। आप तमाम सूबों बशमूल बलोचिस्तान को सूबाई खुद मुख्तारी दें। मुलाजमत इस मुल्क के हर बेरोजगार नौजवान का हक है। आप बलोचिस्तान के नौजवानों को भी ये हक दें। सुई गैस, कोयले, सोने और तांबे समेत तमाम कुदरती वसाइल की रॉयल्टी बलोचों का हक है। आप इन्हें यह हक भी दें। और गवादर बलोचिस्तान का इलाका है। आप बलोचिस्तान के आवाम, बलोचिस्तान की सियासी क़यादत को इस इलाके के फवायद में भी शामिल करें। और आखिरी बात, भाइयों का हक भी नहीं मारना चाहिए और उनसे झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। चुनांचे बलोचों के साथ झूठ बोलना और इनके हकूक पर डाका डालना भी बंद करें। बलोच हमारे भाई हैं और हम इनके हकूक के लिए